आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात। मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई हैं। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर न आने पाए, इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूं कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं, तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए।
लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया, आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके सम्मुख ही विराजमान थी। तभी ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता उनके समक्ष पधारे। जय ब्रह्मदेव। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पृथ्वी पर पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ है। देव, दानव, मनुष्य कोई उस पापी रावण के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु देव, दानव, नाग, किन्नर किसी के हाथों नहीं हो सकती। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार उठाना मेरा परम धर्म है, पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह अधर्म अपना स्थान बनाने लगे तो मैं भी डोलने लगती हूँ। मैं अधर्म का भार कैसे संभालूं प्रभु? पाप की अग्नि से मैं जलने लगी हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है प्रभु। जब अभिमानी रावण चलता है तो ऐसा लगता है मानो अपने पांव तले पृथ्वी को कुचल देगा। पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं प्रभु। समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं। अबलाओं और मानवता की लाज बचाने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभु। यदि कोई सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए सोचता है तो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। हर प्राणी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब पाप की शक्ति बढ़ जाए तो पुण्य की शक्ति का जन्म होना आवश्यक है प्रभु। आपके कथन अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम, पूजा, पाठ और अच्छे कर्म करेगा उसको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा थीं। राजा दशरथ के पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी सभी प्रकार से सुखी थी, पर चिंता का एक कारण यही था कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा से सदैव चिंतित रहते थे। एक बार महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो भी मांगोगे वो इच्छा पूर्ण होगी। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं है। बस हमें दुख इस बात का है कि हमारे कोई संतान नहीं है। मुझे तो भय है कि कहीं सूर्य वंश का सूर्य
दशरथ के साथ ही समाप्त न हो जाए। आप निराश मत होइए राजन, भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। देवी कौशल्या, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि इस यज्ञ को करवा सकते हैं, वो इसमें अधिक निपुण हैं। तो फिर उनको बुलाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। देवी कैकेयी, उसके लिए महाराज दशरथ को स्वयं उनके पास जाना होगा और यज्ञ करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ, मैं आज ही ऋषि शुंग मुनि के आश्रम में जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उसके पश्चात राजा दशरथ नंगे पांव चलकर ऋषि श्रृंग मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनसे भव्य यज्ञ कराने की प्रार्थना की। राजा दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंग मुनि ने यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू करने के साथ ही राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ श्याम कर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में ऋषि श्रृंग मुनि के साथ साथ सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, मित्र, राजा महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी शामिल हुए। इन सभी लोगों की उपस्थिति में यज्ञ का आरंभ हुआ। मंत्रोच्चार से चारों दिशाएं गूंज उठी और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठी और हवन कुंड की अग्नि में से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र था। राजन, ये खीर का पात्र लो और इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दो। जिस इच्छा से तुमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण होगी। धन्यवाद अग्निदेव, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आपकी जय हो अग्निदेव। यज्ञ के समाप्त होने के बाद महाराज दशरथ ने अपने सभी अतिथियों, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों आदि को दान देकर सकुशल विदा किया। कौशल्या, ये खीर का पहला भाग मैं तुम्हें देता हूँ, इसे ग्रहण करो। कैकेयी, ये खीर का दूसरा भाग हम तुम्हें देते हैं। ये लो सुमित्रा, खीर का तीसरा भाग तुम खाओ। सुमित्रा, तुम सबसे छोटी हो, इसलिए पहले मेरी इस खीर का थोड़ा हिस्सा तुम खाओ। आपने सही कहा दीदी, फिर तो मेरी खीर का भी कुछ भाग मैं सुमित्रा को देती हूँ। कौशल्या और कैकेयी अपनी खीर में से एक एक निवाला सुमित्रा को खिला देती हैं। इस प्रकार सुमित्रा खीर का एक भाग नहीं, 2 भाग ग्रहण करती है। यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गयीं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने शिशु को जन्म दिया। वह शिशु बेहद ही आकर्षक और तेजस्वी था और वह और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। इसके बाद रानी कैकेयी ने एक पुत्र और रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाने के बाद महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। कुछ समय बाद चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। चारों बालकों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। सभी देवी देवता भगवान राम के जन्म दिवस पर आकाश से फूल बरसाने लगे। पूरा संसार भगवान राम का जन्मोत्सव मना रहा था और तभी से चैत्र मास की 9वीं तिथि दिवस को रामनवमी पर्व के रूप में मनाया जाता है।